क्या आपने भी सुना था बेटे 12th के बाद क्या करना है? मैंने भी बहुत बार सुना था। And here I am. Hi everyone, welcome back. So my name is Gauri and I'm a PCM student pursuing, I don't know, लास्ट तक आगे शायद पता चल जाए. So yeah, let's start the video. So I'm shooting the long video after very long time क्योंकि 12th के बाद मेरे को इतना डिप्रेशन सा हो गया था कि मेरा कुछ बनाने का ही मन नहीं कर रहा था. जो मैंने अपने विजन बोर्ड में सबसे पहली फोटो लगाई थी ना कि कंसिस्टेंट रहना है, वही मैं भूल गई थी क्योंकि 12th के बाद ने इतना बढ़िया झटका दिया था ना मुझे, पूछो ना. सो बताती हूँ क्या हुआ था. सो जब मैंने 11th में PCM ली थी तो मैंने सोचा था आई विल डू बीटेक. और मैं बहुत श्योर थी कि मुझे बीटेक करनी है क्योंकि मेरे भाई ने बीटेक करी है, तो मेरे लाइक मैं भी बीटेक ही करूँगी, मैं भी उनके जैसे ही करूँगी क्योंकि मैंने उसकी कॉलेज लाइफ देखी थी, इसलिए मुझे बीटेक करनी थी. एंड फॉर बीटेक हमें पता है हमें जेई देना पड़ता है, तो मैंने भी जेई दिया था. एंड मैं जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था. एंड फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंट था वो ख़राब हो चुका था. मैं उसके लिए पढ़ी थी बहुत, बट मेरा कॉन्फिडेंट ख़राब हो चुका था, है ना. तो आई वाज लाइक मैं फिर बीटेक नहीं करती हूँ क्योंकि एक मेरा वाला रीज़न था कि मेरा कॉन्फिडेंस ख़राब हो चुका था. सेकंड रीज़न ये था कि मेरे साथ के सारे बच्चे बीटेक कर रहे थे, तो मैं बीटेक नहीं करूँगी, मैं कुछ नया करना चाहती हूँ. सो इस तरह का मेरा माइंडसेट बन चुका था. बोर्ड एग्जाम्स के टाइम मैंने एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरा एंड फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो जाते हैं. बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म होने के बाद मैं जाती हूँ भगवान जी के पास, खाटू श्याम मंदिर, भगवान जी से मांगने कि मुझे एक अच्छा कॉलेज दे दो. पता नहीं मिलता है नहीं, बट मैं मांगने गई थी कि मुझे एक अच्छा कॉलेज दे दो. फिर उसके बाद क्या होता है, मेरा 7 तारीख को एग्ज़ाम होता है JBR का क्योंकि मेरे मन में आ गया था मैं आर्किटेक्चर करूँगी, है ना. सो मैंने आर्किटेक्चर का फॉर्म भरा था वो. फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया. फिर मैं 15 दिन ही पढ़ी थी. मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ 15 दिन पढ़ी थी. मैं 15 दिन से एक दिन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी थी क्योंकि 2 दिन मेरे ट्रिप पे ख़राब नहीं हुए थे, अच्छे गए थे वो मेरे. 2 दिन मेरे ट्रिप में चले गए थे और जो 1-2 दिन थे वो मैं थक रही थी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई. सो इस तरह मेरा मेनली टाइम चला गया था और मेरे पास सिर्फ 15 दिन थे और मैं 15 दिन पढ़ के गई थी. सो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई JBR क्योंकि देखो मेरे मैथ्स में जो मैंने जनवरी अटेम्प्ट किया था तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी परसेंटाइल आई थी. तो मैंने जो ChatGPT से पूछा था ना, उसने मुझे बताया था कि जेई मेंस का पेपर हार्ड आता है, JBR का पेपर ईजी आता है मैथ्स का. सो ऐसा करके तो मेरी उसमें 90+ परसेंटाइल आई थी जेई मेंस में. तो मैंने सोचा था इसमें तो मेरी आ जाएगी. वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही था उस टाइम पे, है ना. तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से. तो मैंने लाइक बट मैंने उन 15 दिन में बहुत नई चीज़ें सीखी थी ड्राइंग में, जैसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक, बहुत चीज़ें थी. मतलब सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता वो चीज़ सीखने में. एंड फिर उसके बाद मेरा पेपर हो जाता है. पेपर मेरा बहुत अच्छा जाता है मेरे हिसाब से, है ना. और मैं सच बताऊँ 1 महीने के बाद रिजल्ट आया था और मेरे घर वालों ने मुझे बोलता कुछ कर ले. बट आई वाज नहीं, मैं तो हो जाएगा यार मम्मी, मेरा हो जाएगा. एंड फिर 5 ऑफ मे को मेरी मम्मी मुझे कहती है कि गौरी नाटक का एग्ज़ाम भर दे, कुछ नहीं जा रहा, भर दे. नहीं मम्मी मैं नहीं भरूँगी. सच बता रही हूँ, मैं इतनी जिद पे अड़ी हुई थी. मेरी मम्मी ने मेरी दीदी से जो फोर्सफुली, मुझे जबरदस्ती बोलना नहीं आता क्योंकि, है ना, फोर्सफुली मेरी मम्मी ने मेरी दीदी से भरवाया. एंड हमने 6:30 पे फॉर्म भरा एंड 6:45 पे रिजल्ट आ गया. सल्यूट, है ना. सो 6:45 पे रिजल्ट आ गया एंड रिजल्ट आने के बाद आई सी कि मेरे परसेंटाइल थोड़ी सी कम आई है, जो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी. सो आई वाज लाइक क्या करूँ, नहीं हुआ. बट आई एम प्रीटी हैप्पी कि मैं 15 दिन पढ़ के मेरी एक अच्छी परसेंटाइल आ गई थी. तो मतलब अच्छी नहीं, कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी बट आई थी 80 तक आई गई थी. तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि यार मेरे 15 दिन पढ़ के इतना हो गया. तो थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाग गया फिर से. मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने में बहुत कम टाइम लगता है, सच बता रही हूँ, है ना. फिर मेरा नाटक का एग्ज़ाम होता है एंड नाटक के एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. सच बता रही हूँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. एंड मैंने नाटक का फिर एक बार मेरा एग्ज़ाम हो गया. फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, सेकेंड अटैम्प्ट भी दे देते हैं, उसमें और ज़्यादा बढ़ जाए. पर सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से कम आए थे, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए थे कि मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, है ना. तो मेरी मम्मी एक दिन मुझे बैठ के कहती
कि गौरी तू ना एक बार सर्च कर ले, किसी से पूछ ले कि आर्किटेक्चर में होता क्या है। तेरा जो चैट जीपीटी बता रहा है तो उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों कर रही है, तो किसी इंसान से पूछ के देख। सो मेरे सामने एक भैया रहते हैं एंड ही इज़ अ आर्किटेक्ट। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। मैं सच बता रही हूँ, उन्होंने सच में एक जेन्युइन एडवाइस होती है ना, वो दी थी। एंड उन्होंने मुझे बताया था गौरी देख 5 साल की डिग्री है और 5 साल बाद तेरे को 3-4 साल और देने पड़ेंगे जिससे तेरे को बहुत अच्छी जॉब मिले। और मेरा तभी हो गया था, हाँ मैं 5 साल बाद 10 साल 5 साल और दूंगी तब जाके मेरे को एक अच्छी जॉब मिलेगी। नहीं यार ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। उन्होंने मुझे ऐसे करके बताया था, तो आई वाज लाइक नहीं यार इतना नहीं, मैं वेट नहीं कर पाऊँगी मेरे हिसाब से, है ना। तो मैंने इस तरह सोचा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में बताया था जो कि मैंने सुना ही नहीं थे। मैं इतनी शॉक थी ना उस टाइम कि यार ये भी एग्ज़ाम होते हैं, ये कब थे यार। मेरे को कोई 11th-12th में बता देता, मैं इन एग्ज़ाम्स के बारे में तैयारी कर लेती। मैं जेई के पीछे क्यों पड़ी, सच बता रही हूँ। मेरे को बहुत दुख हुआ था उस टाइम। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड अ डिस्क्लेमर ऑल्सो कि मैंने CUT नहीं भरा था, वो मेरी खुद की अकल थी। पता नहीं कौन सी अकल में जी रही थी मैं अपनी 12th में, बट मैंने CUT नहीं भरा था। क्यों? सो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी नहीं था कि मैं CUT दे के CUT से एक अच्छा कॉलेज ले लूँ। सो मेरे पास यही ऑप्शंस थे। उन्होंने मुझे 1-2 कॉलेज भी बताए थे। तो उन्होंने मुझे बोलता इन कॉलेज में ऐसे ऐसे एडमिशन ले ले। सो आई वाज लाइक हाँ अच्छे कॉलेज थे, वो बहुत अच्छे कॉलेज थे। बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर मेरे को ये डिग्री करनी है तो मैं ये डिग्री इस फील्ड से करूँ, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी डिग्री के बारे में बताया था। तो हाँ उन्होंने मुझे बहुत सारी डिग्री के बारे में बताया था। आई वाज लाइक इस चीज़ में फिर मैं इस चीज़ में जाऊँगी क्योंकि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है। सो या तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें बताई और मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उनसे बात करके, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बहुत जेन्युइन एडवाइस दी थी। तो इसलिए, है ना, इतना कुछ होता है। एंड आई वाज लाइक प्रिटी कि कंफ्यूज कि क्या करे क्या करे। तो मैंने मेरी मम्मी सुनो, मेरी मम्मी बात करके आती है। आने के बाद मेरी मम्मी लाइक गौरी तू एयर होस्टेस बन जा, गौरी तू होटल मैनेजमेंट कर ले, गौरी तू एक काम कर ये कर ले। एटलीस्ट मेरी मम्मी ने मुझे बोला और तू CA कर ले, सब कुछ छोड़ CA कर ले। नहीं मम्मी मुझे नहीं होगा, मेरे तो नहीं होगा मम्मी, मेरे को क्षमा करो। क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक चीज़ बैठी हुई है, अभी भी बैठी हुई है कि मेरे को एक बहुत अच्छी कॉलेज लाइफ चाहिए। जैसे मेरे भाई की कॉलेज लाइफ है, मुझे भी वैसी कॉलेज लाइफ चाहिए, बट मुझे वैसे वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है ना। बट एनीवेज सो मैंने अपने घर वाले से बोला कि ड्रॉप ले सकते हैं, बहुत बच्चे ड्रॉप लेते हैं, हम भी ड्रॉप ले सकते हैं। सो मेरे पेरेंट्स ही लाइक नहीं गौरी ड्रॉप नहीं लेना है, ड्रॉप नहीं लेना है। सो आई वाज लाइक यार फिर क्या करें। मैंने अपने भाई को इंसिस्ट किया, भाई यार मम्मी पापा से बात करो, ड्रॉप भी तो ले सकते हैं, सब बच्चे लेते हैं, मैं भी ले सकती हूँ। मैंने उनको ऐसे ऐसे करके बोला एंड ही वाज लाइक ले तो सकते हैं, देख ले क्या करेगी। क्योंकि यार इस साल मैंने जो मिस्टेक करी है, मैंने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, शायद मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को नहीं दिए। और जो एग्ज़ाम्स मुझे पता थे उनके मैंने फॉर्म नहीं भरे अपनी अकलबंदी के चलते, है ना। तो इस तरह होता है। और मेरी मम्मी 30 जून तक, मेरी मम्मी की छुट्टियां चल रही थी और मेरी मम्मी 30 जून तक, सच बता रही हूँ भाई, मेरी मम्मी कॉलेज ही ढूंढ रही थी। मेरा डिसाइड हो गया कि मैं पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ। मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू प्राइवेट में एडमिशन ले ला, अगले साल चल जाइयो। आई एम लाइक नहीं यार मेरे को ऐसा नहीं, मैं बाहर चली गई तो मैं वहाँ जाके नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ऐसा था मेरे दिमाग में। तो मैं लाइक मेनली ड्रॉप दिलवा दो, दे आर लाइक नहीं हम मेनली ड्रॉप नहीं दिलवाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके मेरे घर में चला थोड़ी मेरी लाइफ में। सो फिर अब मेरा आता है कि हम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं और पार्शियल ड्रॉप में हम क्या करने वाले हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। सो या दैट इज़ फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सब्सक्राइब करके जाना, बाय।